हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत है आप सभी का जय हिंद क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज अपना टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं तार्किक वेन आरेख। हमने एक रीजनिंग की श्रृंखला प्रारंभ की थी जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है तार्किक वेन आरेख। तो दोस्तों, इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम समझने वाले हैं और उन क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से हल करना है यह भी जानने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तार्किक जो वेन आरेख होता है बेसिकली इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें कुछ शब्दों की श्रृंखला दी जाती है, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं हमें 3 या 4 शब्द। उन 4 शब्दों के ऊपर हमें डायग्राम बनाना होता है उसका, और उसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा ये हमें ऑप्शन के माध्यम से दिया जाता है। और कौन सा ऑप्शन आपका या कौन सा डायग्राम सही होता है ये हमें टिक करना होता है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। तो जो हमें शब्द दिए जाते हैं उन शब्द से हम किस प्रकार से डायग्राम बनाएं और उस क्वेश्चन का किस प्रकार से सटीक आंसर दे ये हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जो शब्द दिए जाते हैं इन शब्दों का क्रम से कोई मतलब नहीं होता है, आगे या पीछे किसी भी प्रकार से दे सकते हैं और उसका डायग्राम बनाना है हमें, उस डायग्राम के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिएगा, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कुछ शब्दों से और उस शब्द लेते हैं हम सबसे पहले। जैसे हमने शब्द लिया माता पिता, क्या शब्द लिया? माता पिता और अभिभावक। दोस्तों, ये 3 शब्द हमें दिए हुए हैं। कितने शब्द दिए हुए हैं? 3 शब्द दिए हुए हैं और 3 शब्दों से हमें एक डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है और वो किस प्रकार से रहने वाला है उसका सटीक आंसर देना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाहर की ओर होगा और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे अंदर की तरफ होगा। एक का दूसरे से क्या संबंध है, दूसरे का तीसरे से क्या संबंध है, हर एक का हर एक के साथ हम संबंध देखेंगे। यदि सारे का संबंध आ रहा है तो बीच में आएगा और कुछ का संबंध है तो इसका मतलब कुछ उसके अंदर शामिल में आएगा और कुछ अलग में आएगा। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है माता पिता और अभिभावक। क्या दिया हुआ है? माता पिता और अभिभावक। तो देखिएगा दोस्तों, जो अभिभावक होते हैं इस अभिभावक के अंदर ही क्या आते हैं? माता और पिता। जब भी हमें कह दिया जाए अभिभावक, तो अभिभावक का मतलब क्या होता है? अभिभावक में स्वतः ही माता और पिता आ जाते हैं। तो दोस्तों, माता और पिता भी आपस में क्या संबंध है? क्या माता अलग होते हैं, पिता अलग होते हैं? तो इसका डायग्राम किस प्रकार से रहने वाला है? तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा इस प्रकार से डायग्राम आएगा। ये हो गया आपका अभिभावक। क्या हो गया? अभिभावक। मान लिया जाए ये अभिभावक है, अभिभावक इस प्रकार से। तो अभिभावक के अंदर ही क्या रहने वाले हैं? अभिभावक के अंदर ही माता रहने वाली है, अभिभावक के अंदर ही क्या रहने वाले हैं? पिता रहने वाले हैं। यहाँ आ जाएगा आपका माता और यहाँ आ जाएगा आपका पिता। तो दोस्तों, ये अभिभावक के अंदर दोनों क्या आ गए हैं? माता और पिता आ गए हैं। और माता और पिता दोनों आपस में संबंधित नहीं है ना दोस्तों, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। इनका आपस में माता और पिता का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है ना। तो ये अभिभावक के अंदर दोनों अलग अलग आ जाएंगे और इसका डायग्राम किस प्रकार बन के आएगा? इस प्रकार बन के आएगा और इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो ये आपका इसका डायग्राम रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमें जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों का हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर कोई चीज किसी के अंदर आ रही है तो उसको डायग्राम के अंदर अंदर ले लेंगे। कोई किसी के साथ में कुछ का संबंध है तो उसमें कुछ चीज तो मिक्स कर लेंगे, कुछ चीज अपन छोड़ लेंगे। इस प्रकार से हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसको करने का प्रयास करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है शरीर, नाक, कान और आंख। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ शब्द दिए हैं और कुछ शब्द के अंदर पहला शब्द है हमारा शरीर। और दोस्तों, इन सभी शब्दों को गौर करें तो एक हो गया नाक, एक हो गया कान, एक हो गया आंख। तो दोस्तों, ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द क्या होते हैं? शरीर के अंग होते हैं। क्या होते हैं? शरीर के अंग होते हैं। इसका मतलब ये सभी क्या आने वाले हैं? शरीर के अंदर आने वाले हैं। और साथ ही देखिएगा, शरीर शरीर जो ये इन सब के बाहर वाले पोर्शन में आने वाला है। ठीक है, और उसके साथ ही नाक का कान से किसी प्रकार का संबंध है क्या दोस्तों? नाक अलग होता है, कान अलग होता है, इसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैंसर कबाब आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। फिर कान और आंख, इसमें भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये भी अलग आने वाला है। तो देखिएगा, इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? देखिएगा, अगर इस प्रकार से ये आ गया शरीर, क्या आ गया? शरीर। इसका अगर मैं डायग्राम इस प्रकार से बनाता हूं तो देखिएगा, शरीर के अंदर क्या क्या आने वाला है? नाक आने वाला है, कान आने वाला है, आंख आने वाला है और तीनों का आपस में संबंध नहीं है। तो तीनों अलग अलग आने वाले हैं। ये हो गया आपका नाक, ये हो गया आपका कान और ये हो गया आपका आंख।
क्या हो गया, आम। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमें शब्द दिए जाए, जिस क्वेश्चन के अंदर शब्द दिए जाए, उस क्वेश्चन के आधार पर जो एबीसीडी ऑप्शन हमें दिया जाए उसके अंदर एक परफेक्ट डायग्राम क्या है, वो परफेक्ट डायग्राम हमें इस प्रकार से बनाना है और सही आंसर का जवाब देना है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा और इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग टाइप आ जाए, अलग अलग शब्द आ जाए, उनके अंदर अलग अलग वेरायटी आ जाए, तो हमें किस प्रकार से, किस अप्रोच के साथ में उनको हल करना है, उस अप्रोच को लेते हुए, उस अप्रोच को समझते हुए हम क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न कौन सा लग रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 4 शब्द दिए हुए हैं दोस्तों। क्या दिए हुए हैं? 4 शब्द। 4 शब्द क्या है? एक हो गया आपका देश, क्या हो गया? देश हो गया। अगला शब्द हो गया अपना गांव, फिर हो गया राज्य और जिला। दोस्तों अगर हमें बेसिकली अगर जनरल नॉलेज है तो हम जानते हैं सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य होता है। राज्य के अंदर हमारे क्या आते हैं? राज्य के अंदर हमारे क्या आते हैं? जिले आते हैं, ठीक है। और राज्य से भी बड़ा क्या होता है? देश होता है। देश के अंदर आ जाएंगे आपके राज्य और राज्य के अंदर आ जाएंगे हमारे जिले और जिलों के अंदर दोस्तों क्या होते हैं? गांव होते हैं। इसके अंदर वेन डायग्राम बनाए तो सबसे बड़ा डायग्राम क्या बनने वाला है? देश। और देश के अंदर ये सारे आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? सारे आने वाले हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? तो देखिएगा, इस प्रकार से अगर मैं डायग्राम बनाता हूं ये, तो ये जो सबसे बड़ा डायग्राम बन के आने वाला है, किसका आने वाला है? देश का। किसका आने वाला है? देश का। देश के अंदर देखिएगा, ये हमने देश बना दिया, देश के अंदर क्या आएगा? अब राज्य। क्या आएगा? राज्य। तो देश के अंदर इस प्रकार से जो छोटा डायग्राम बनने वाला है वो बनने वाला है राज्य का। किसका बनने वाला है? राज्य का। क्योंकि जितने भी राज्य है वो देश की सीमा के अंदर आएंगे। उसके बाद देखिएगा हमें दिया हुआ है जिला। क्या दिया हुआ है? जिला। तो जितने भी जिले हैं किसी न किसी राज्य के अंदर आते होंगे। जैसे हमारा जिला दे दिया जाए चित्तौड़, तो चित्तौड़ किस राज्य के अंदर आएगा? चित्तौड़ आ जाएगा आपके राजस्थान राज्य के अंदर। और फिर हमें कह दिया जाए राजस्थान राज्य, ये भी किसके अंदर आएगा? तो ये भारत देश के अंदर आएगा। तो सबसे बड़ी सीमा हो गई भारत देश, उससे छोटी सीमा हो गई राजस्थान, उससे छोटी सीमा पर चले तो चित्तौड़, और उससे छोटी सीमा पर चले तो हमारे गांव आने वाले हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनने वाला है। सबसे बड़ा बाहर की ओर आने वाला है देश और देश के अंदर आने वाले हैं राज्य और राज्य के अंदर इसका डायग्राम बनने वाला है। राज्य के अंदर आपके जिलों का डायग्राम बनने वाला है इस प्रकार से। तो राज्य के अंदर क्या आने वाले हैं? जिला आने वाला है। और जिलों के अंदर ही दोस्तों अपने क्या होते हैं? गांव। तो क्या आने वाले हैं? इस प्रकार से गांव। क्या आने वाले हैं? गांव। तो इसका इस प्रकार से डायग्राम रहने वाला है कुछ। और ऐसे हमें ऑप्शन दिए जाए ए बी सी डी, कोई भी 4 ऑप्शन, तो इसमें से हमको इस प्रकार से इसको हल करना है और आसानी से इसका आंसर देना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन शब्दों को समझने का प्रयास करना है हमें। और शब्द क्या दिए हैं? आम, फल, सेब और अंगूर। यहाँ हमें दोस्तों 4 शब्द दिए हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आम। आम क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है। क्या होता है? फल होता है। तो इस फल के अंदर ही क्या आने वाला है? आम आने वाला है। देखिएगा साथ में सेब। क्या है? सेब। और सेब के बाद में क्या दिया हुआ है? अंगूर। तो दोस्तों ये भी फल होता है, सेब भी क्या होता है? फल होता है। तो ये सेब भी किसके अंदर आएगा? फल के अंदर आएगा। उसके बाद देखिएगा अंगूर। दोस्तों अंगूर भी क्या होता है? अंगूर भी एक प्रकार का फल है। तो ये भी किसके अंदर आएगा? फल के अंदर आएगा। तो बेसिकली आम, सेब और अंगूर तीनों हो गए हमारे फल। तो ये किसके अंदर आने वाले हैं? फल के अंदर आने वाले हैं। तो जैसे ही डायग्राम हम बनाएंगे, उस डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो ये सबसे बड़ा डायग्राम जो बनने वाला है, ये बनने वाला है फल। इसका? फल का। और हमारे दिए हुए जो बाकी के तीनों ऑप्शन है इसी के अंदर आने वाले हैं। आम का सेब के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो आम अलग आने वाला है। उसके बाद सेब का अंगूर से या आम से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये भी अलग आने वाला है। और उसके बाद आने वाला है इस प्रकार से। ये तीनों अलग अलग रहने वाले हैं। पहला होने वाला है हमारा आम। क्या होने वाला है? आम। इस प्रकार से। और दूसरा क्या होने वाला है? दूसरा होने वाला है सेब। ये हो गया सेब। और उसके बाद हो गया ये अंगूर। तो दोस्तों ये हमें 3 फ्रूट दिए हुए हैं। 3 फ्रूट दिए हुए हैं और ये तीनों किसके अंदर आने वाले हैं? फ्रूट के अंदर आने वाले हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा फल का। फल के अंदर ये तीनों फल आने वाले हैं, आम, सेब, अंगूर। तो दोस्तों इस पैटर्न को आसानी से समझ गए होंगे आप कि हमें क्या करना है और किस प्रकार से इनको हल करना है। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसको हल करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है?
हमें तीन चीजें दी हुई है। क्या दी हुई है? तीन शब्द है हमारे, सोमवार, शनिवार और बुधवार। दोस्तों ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? सप्ताह के वार होते हैं। सोमवार भी आपका सप्ताह का एक वार होने वाला है, शनिवार भी वार होने वाला है, बुधवार भी वार होने वाला है। पर ये आपस में किस प्रकार से संबंध होते हैं क्या, संबंधित होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं दोस्तों। आपका सोमवार अलग होने वाला है, शनिवार अलग होने वाला है, बुधवार अलग होने वाला है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा, ये एक डायग्राम रहने वाला है आपका सोमवार, इसका सोमवार, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम रहने वाला है आपका शनिवार, शनिवार, और ये रहने वाला है बुधवार, बुधवार, बुधवार। और इन तीनों का आपस में किसी प्रकार से संबंध नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग बनाया है दोस्तों। क्या बनाया है? अलग अलग। अगर इस प्रकार से मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मध्य में कुछ कॉमन आता है और इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। तो ये वाला डायग्राम भी नहीं रहने वाला है। और क्या डायग्राम रहने वाला है? तीनों की स्थिति अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसका परफेक्ट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होने वाला है, सोमवार, फिर शनिवार और फिर बुधवार, ये इसका डायग्राम होने वाला है। साथ में देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को साथ साथ में करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पैटर्न अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि किस प्रकार से हमें क्या बनाना है। सबसे बड़ा है उसको बाहर बनाना है, सबसे छोटा है वो उसको अंदर बनाना है। और जितने भी शब्द दे रखे हैं उनका आपस में किस प्रकार से संबंध है, पहला शब्द दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है और पहला तीसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उनका संबंध निकालना है और हमें डायग्राम आसानी से बना देना है। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा सप्ताह। हमें शब्द दिए हैं चार, और चार शब्द कौन कौन से हैं? सप्ताह है, फिर है मंगल, फिर गुरु, फिर शुक्र। इस प्रकार से हमें चार शब्द दिए हुए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो मंगलवार है, बुधवार बुधवार है, आपका गुरुवार है और शुक्रवार है, ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं? सप्ताह के अंदर आते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा डायग्राम किसका आने वाला है? सप्ताह का आने वाला है। और इस सप्ताह के अंदर जो सातों दिन होते हैं वो आ सकते हैं, तो ये तीनों दिन भी इसी के अंदर आने वाले हैं। साथ साथ में देखिएगा, क्या इस मंगलवार का इस गुरुवार से किसी भी प्रकार का संबंध है क्या? तो इस मंगलवार का गुरुवार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों ही बार ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। साथ ही देखिएगा, गुरुवार का भी इससे शुक्रवार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो ये तीनों बार आपस में किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। तो क्या होने वाला है, ये सप्ताह के तो अंदर होने वाले हैं पर आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका सप्ताह, क्या हो गया, सप्ताह। या आपका सबसे बड़ा वेन डायग्राम हो गया। इस वेन डायग्राम के अंदर क्या क्या होने वाले हैं, ये सप्ताह के अंदर मंगलवार भी होने वाला है। क्या होने वाला है? मंगलवार। इसी सप्ताह के अंदर क्या होने वाला है? गुरुवार। क्या होने वाला है? गुरुवार। इसी सप्ताह के अंदर होने वाला है शुक्रवार। क्या होने वाला है? शुक्रवार। ये तीनों इसी के अंदर होने वाले हैं, तो तीनों आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होंगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो आपका परफेक्ट जो आंसर होगा इसमें वो कुछ इस प्रकार से होगा। सप्ताह के अंदर शुक्र, गुरु और मंगल के तीनों बार आने वाले हैं। तो देखिएगा, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष, मांसाहारी और शाकाहारी। तीन शब्द दिए हुए हैं हमें दोस्तों, एक दिया है पुरुष, एक दिया है मांसाहारी और शाकाहारी। तो देखिएगा दोस्तों, इस पुरुष का इस मांसाहारी से क्या संबंध हो सकता है? जो भी पुरुष है उसमें कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं। तो इस पुरुष का इसके साथ कौन सा संबंध है? कुछ का संबंध है। कौन सा संबंध है? कुछ का। क्योंकि कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं और कुछ पुरुष शाकाहारी भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, इस पुरुष का इसके साथ भी क्या संबंध है? कुछ वाला संबंध है। क्या है? कुछ वाला संबंध है। देखिएगा दोस्तों, ये जो पुरुष है इसके साथ में भी कुछ के साथ संबंधित है, और ये जो पुरुष है इस शाकाहारी के साथ भी कुछ के साथ संबंधित है। अब देखिएगा सेकंड वर्ड, ये सेकंड वर्ड देखें अगर, तो सेकंड वर्ड देखिएगा मांसाहारी। दोस्तों मांसाहारी जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? मांसाहारी पुरुष भी हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है, मांसाहारी पुरुष भी हो सकता है, और मांसाहारी क्या हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो इसका इसके साथ भी कौन सा संबंध है? कुछ वाला संबंध है। क्या है? कुछ वाला संबंध है। और मांसाहारी का मैं अगर शाकाहारी के साथ देखूं तो देखिएगा, जो मांसाहारी व्यक्ति है दोस्तों वो शाकाहारी भी हो सकता है, या मांसाहारी जानवर है वो शाकाहारी भी हो सकता है। जैसे कुत्ता मांसाहारी होने के साथ साथ में क्या है, शाकाहारी है। जैसे मनुष्य की बात कर ली जाए
तो वो मांसाहारी होने के लिए क्या होने के साथ साथ ही क्या है, शाकाहारी भी है, तभी उसकी गिनती किसमें की जाती है, सर्वाहारी में की जाती है। तो ये मांसाहारी क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल देखे हम तो कुत्ते का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि कुत्ता क्या होता है, कुत्ता मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। तो देखिएगा ये जो तीनों शब्द आए हैं दोस्तों, आपस में कहीं ना कहीं कुछ से संबंधित है। ये पुरुष भी इससे कुछ से संबंधित है, मांसाहारी से, और शाकाहारी से भी कुछ से संबंधित है। इसका मतलब इन तीनों का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो इन तीनों का डायग्राम में कुछ भाग क्या है, आपस में कॉमन आने वाला है। क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। और तीनों का डायग्राम बनाऊं और तीनों का कोई कोई भाग कॉमन आए तो उसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो देखिएगा इस प्रकार से, अगर देखिएगा इस प्रकार से इनका डायग्राम बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा ये होने वाला है आपका पुरुष, क्या होने वाला है, पुरुष, और इधर क्या होने वाला है, मांसाहारी, और इधर होने वाला है शाकाहारी। क्या होने वाला है, शाकाहारी। इस प्रकार से ये तीनों शब्द है, और तीनों शब्द में दोस्तों कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या है, कॉमन है, और ये कॉमन वाला भाग इस प्रकार से है, और कुछ भाग ऐसा भी है जो इन तीनों के अंदर परफेक्टली कॉमन है, जो एक के अंदर आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, इन पुरुष का मांसाहारियों से कुछ का संबंध हो सकता है, इनमें कुछ कॉमन आ गया। मांसाहारियों का शाकाहारियों से कुछ का संबंध हो सकता है, तो इसके अंदर ये कुछ भाग कॉमन आ गया। पुरुष का शाकाहारियों से कुछ का संबंध हो सकता है, इसमें भी ये कुछ भाग कॉमन आ गया। और ये तीनों के अंदर भी कॉमन हो सकता है ना दोस्तों, पुरुष भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा पुरुष भी हो सकता है ना, तो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, तो इसी कंडीशन में क्या होगा, तीनों का भाग क्या आ जाएगा, कॉमन। इसमें कुछ भाग बीच में क्या आ रहा है, कॉमन, और इन दोनों का भाग भी कॉमन आ रहा है। तो इसका इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन उलझन भरा हो तो हमें देखना है कि एक का दूसरे के क्या संबंध है, उनका सभी शब्दों का आपस में संबंध निकालना है। और यहाँ से संबंध निकल के आया है कुछ का, और कुछ का संबंध निकल के आया है, इसका मतलब इनका कुछ भाग आपस में कॉमन आने वाला है, और इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनकर आने वाला है, इसमें कुछ भाग आपस में कॉमन होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें माँ, चाची और बहन। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें संबंध दिए हुए हैं, रिश्तेदारों के जो आपस में संबंध होते हैं वो संबंध दिए हुए होते हैं, और उस संबंध के आधार पर इसको हमें हल करना है। तीन शब्द है हमारे, एक है हमारा माँ, एक है चाची और एक है बहन। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है इनका आपस में क्या संबंध है, इनका आपस में क्या संबंध है। तो देखिएगा सबसे पहला शब्द है माँ। क्या है, माँ। दोस्तों जो ये माँ होती है, इस माँ का इसके साथ कोई संबंध है क्या, मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई औरत है वो माँ है, क्या है, माँ है, तो क्या वो किसी की चाची हो सकती है क्या। जो दोस्तों किसी की माँ है वो किसी की चाची भी हो सकती है। तो इसका इसके साथ में कौन सा संबंध आएगा, कुछ का। क्या आएगा, कुछ का। दोस्तों जो माँ है वो किसी की बहन भी हो सकती है क्या, जरूर सही है दोस्तों, जो माँ है वो किसी की बहन भी हो सकती है। तो इसका भी इसके साथ कौन सा संबंध आएगा, कुछ का। किसका आएगा, कुछ का। तो यहाँ से बेसिकली तीनों शब्दों का आपस में जो संबंध आने वाला है वो देखिएगा, माँ जो है चाची भी हो सकती है, और माँ किसी की बहन भी हो सकती है। साथ ही देखिएगा चाची जो है वो किसी की माँ भी हो सकती है, और किसी की क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है। साथ ही तीसरा शब्द देखिएगा, तीसरा शब्द है बहन, और जो बहन है वो किसी की माँ भी हो सकती है और किसी की चाची भी हो सकती है। तो इसका इन तीनों का जो आपस में संबंध निकल के आया, क्या निकल के आया, कुछ का संबंध निकल के आया। तो इनका डायग्राम किस प्रकार से बनने वाला है, ठीक इसी प्रकार से इनका भी डायग्राम बनने वाला है। वो किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे देखिएगा अगर ये है माँ, क्या है, माँ, तो ये हो गई चाची, क्या हो गई, चाची, और इधर हो गया आपका बहन, क्या हो गया, बहन। तीनों का अलग अलग डायग्राम है, और इनके अंदर कुछ चीज कॉमन है ना, जो माँ है वो किसी की चाची भी हो सकती है। तो ये इनके अंदर फिक्स में बीच में क्या आ गया, कॉमन आ गया। साथ ही देखिएगा बहन और चाची, बहन और चाची के अंदर भी क्या हो सकता है, जो बहन है वो भी चाची हो सकती है, और जो चाची है वो भी बहन हो सकती है। तो ये भी कॉमन हो गया। और साथ ही देखिएगा माँ और बहन में संबंध देखिए, तो जो किसी की माँ है वो किसी की बहन भी हो सकती है। तो इनके अंदर भी कुछ भाग कॉमन आ गया। साथ ही देखिएगा इन तीनों को देखें, माँ, चाची और बहन, तो इनके अंदर भी बीच में क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। एक ही व्यक्ति किसी की, एक ही औरत किसी की माँ भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है। तो ये इनके बीच में कुछ मध्य में इस प्रकार से ये वाला कॉमन वाला भाग इस प्रकार से निकलकर हमारे साथ आने वाला
तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, एकदम परफेक्ट डायग्राम ये रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 शब्द दिए हैं, एक दिया है विधवा, एक दिया है नारी और एक दिया है मानव। दोस्तों इन तीनों शब्दों के हमें तार्किकता हमारे पास होनी चाहिए, इन शब्दों का आपस में किस प्रकार से संबंध हो सकता है और कौन किससे किस प्रकार से रिलेट हो सकता है, ये हमारा समझना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए। तो देखिएगा बेसिकली दोस्तों जो मानव होता है, इस मानव के अंदर किस किस की गणना की जाती है, इस मानव जाति के अंदर सारे पुरुष भी इसी के अंदर आ जाते हैं और सारी महिलाएं भी इसी के अंदर आ जाती है। मानव के अंदर क्या क्या आ जाता है, पुरुष भी आ जाती है और महिला भी आ जाती है। तो अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव के अंदर विधवा भी आने वाली है। क्या दोस्तों, विधवा भी क्या होती है, एक प्रकार की नारी होती है, तो ये भी मानव के अंदर आने वाली है। साथ में देखिएगा नारी, ये नारी भी किसके अंदर आने वाली है, मानव के अंदर आने वाली है, क्योंकि नर और नारी दोनों किसके अंदर आने वाले हैं, मानव के अंदर, पुरुष और महिला दोनों आने वाली है आपके मानव के अंदर। तो इसका इससे संबंध है टोटल कुल का आने वाला है। और साथ ही देखिएगा विधवा और नारी, इनका अगर मैं आपस में संबंध देखता हूं, किसका, विधवा और नारी का, तो दोस्तों तो विधवा कौन होगी, विधवा महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है, तो विधवा हो सकती है महिला। क्यों, क्योंकि जो पुरुष है वो क्या होगा, विदुर होगा, पुरुष क्या होगा, विदुर। तो जो विधवा है वो क्या होगी, महिला होगी। इसका भी इसके साथ में क्या संबंध है, जो विधवा है वो 100% क्या होगी, नारी होगी, वो 100% क्या होगी, नारी होगी। तो इसका डायग्राम कुछ किस प्रकार से बनने वाला है, देखिएगा सबसे पहले इस प्रकार से जो बड़ा डायग्राम बनने वाला है, ये किसका बनने वाला है, मानव का, किसका बनने वाला है, मानव। ये हो गया आपके मानव का डायग्राम, और मानव के डायग्राम के अंदर ही हमारा क्या आने वाली है, विधवा आने वाली है, और विधवा के अंदर ही क्या आने वाली है, नारी आने वाली है। तो दोस्तों जो हर विधवा है वो नारी होगी, ये तो फाइनल है। हर जो विधवा है वो नारी होगी, ये फाइनल है। और हर नारी विधवा है क्या दोस्तों, हर नारी विधवा नहीं है। तो मानव से जो छोटा डायग्राम आने वाला है वो किसका आने वाला है, मानव से जो छोटा डायग्राम है वो आने वाला है नारी का, किसका आने वाला है, नारी का। तो यहाँ पर मानव के अंदर जो छोटा डायग्राम रहेगा वो नारी का रहेगा, और नारी के अंदर जो छोटा डायग्राम रहेगा वो किसका रहेगा, विधवा का, किसका, विधवा का। क्योंकि दोस्तों नारी के अंदर ही विधवा हो सकती है, तो नारी के अंदर ही हो गया विधवा। और नारी और विधवा दोनों किसके अंदर आने वाले हैं, मानव के अंदर आने वाले हैं। तो ये आपस में कुछ इस प्रकार से संबंधित होने वाले हैं, और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होने वाला है ना। तो सारी जो नारियां हैं वो मानव के अंदर है, सारी जो विधवाएं हैं वो भी मानव के अंदर है। विधवा और नारी सारी मानव के अंदर है, और खाली विधवा कह दिया जाए तो वो नारी भी है और विधवा भी है। तो इसका सारे का संबंध आ जाता है, और जब भी सारे का संबंध आए तो एक के अंदर एक वेन डायग्राम बनाते जाना है और उनकी स्थिति को फिक्स करना हो। इस प्रकार से वेन डायग्राम हमारे पास निकल कर आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कितने शब्द दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, एक हो गया आपका पुरुष, एक हो गया पिता, एक हो गया विदुर। तो दोस्तों इन तीनों का हमें आपस में संबंध देखना है कि इन तीनों का संबंध किस प्रकार से रहने वाला है। देखिएगा सबसे पहला शब्द है हमारा पुरुष। क्या है, पुरुष। दोस्तों जो ये पुरुष है ये किसी का पिता हो सकता है क्या, तो 100% दोस्तों जो पुरुष है वो किसी न किसी का पिता हो। सारे जो पिता है, ठीक है, देखिएगा सारे जो पुरुष है वो किसी के पिता हो ये जरूरी नहीं है, पर जो पिता है वो पुरुष जरूर होगा, क्योंकि पिता बनने के लिए क्या होगा, जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो प्रत्येक पुरुष है वो पिता, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पिता होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पुरुष होना पड़ेगा। तो ये यहाँ से इस प्रकार से संबंधित है। और साथ ही देखिएगा विदुर, विदुर होने के लिए भी दोस्तों क्या होना चाहिए, आदमी का मेल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, मेल, क्योंकि महिला हुई तो वो हो जाएगी विधवा, और हमें दे रखा है विदुर। तो इसका मतलब इस पुरुष के अंदर ही क्या आने वाला है, पिता आने वाला है, और इस पुरुष के अंदर ही क्या आने वाला है, विदुर आने वाला है। ये दोनों शब्द आपस में इसी के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा डायग्राम किसका रहेगा, पुरुष का। तो इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाता हूँ, और मैं डायग्राम बनाया ये किसका, पुरुष का। किसका बनाया, पुरुष। दोस्तों हम ये तो समझ गए हैं कि पुरुष के अंदर ही पिता भी आएगा और विदुर भी आएगा, पर देखिएगा दोस्तों पिता और विदुर का आपस में क्या संबंध है। तो देखिएगा दोस्तों ये दोनों है पुरुष, प्रत्येक पिता है वो विदुर हो ये जरूरी नहीं है ना दोस्तों। लेकिन बहुत सारे पिता ऐसे भी होंगे जो विदुर हो, अर्थात बहुत सारे पिता विदुर भी हो सकते हैं, और जो विदुर है वो किसी का पिता भी हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों का आपस में कौन सा संबंध है, कुछ का संबंध है। तो देखिएगा किस प्रकार से बनेगा, ये देखिएगा यहां पर मैं अगर पिता बना देता हूं, क्या बना देता हूं, पिता, ये हो जाएगा विदुर।
इनमें किसका संबंध आने वाला है, कुछ का संबंध आने वाला है, किसका आने वाला है, कुछ का। तो देखिएगा यहाँ पर जो कुछ विदुर है वो कुछ विदुर क्या है, पिता भी है। कुछ विदुर क्या होने वाले हैं, कुछ विदुर होने वाले हैं आपके पिता, क्या होने वाले हैं, पिता। जबकि कुछ पिता क्या होने वाले हैं, विदुर होने वाले हैं। तो इन दोनों में आपस में कौन सा संबंध हो गया, कुछ का हो गया। और कुछ में अंदर ये वाला पोर्शन इनके अंदर कॉमन आने वाला है, क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। पुरुष के अंदर आपका डायग्राम बन जाएगा पिता और विदुर का, तो इनका आपस में आ जाएगा कुछ का संबंध। तो इसका डायग्राम परफेक्टली कुछ इस प्रकार से बनकर आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 शब्द दिए हैं। कितने शब्द दिए हैं, 3। तो साथ साथ में इनको कीजिएगा, इसका वेन डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे हम, तो देखिएगा हमारे पास 3 शब्द दिए हुए हैं। कितने शब्द दिए हुए हैं, 3 शब्द दिए हैं। और 3 शब्द में हमें क्या दिया हुआ है, अपराधी। क्या दिया हुआ, पहला शब्द है आपका अपराधी और दूसरा शब्द है आपका चोर। दूसरा शब्द क्या है, चोर। और तीसरा शब्द क्या होने वाला है, जज। और इन तीनों के अंदर किस प्रकार से संबंध है, और संबंध है तो एक दूसरे से किस प्रकार से एक के अंदर दूसरा आ रहा है या दूसरे के अंदर पहला आ रहा है, या फिर तीनों आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित ही नहीं है, वो हमें देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, अपराधी और चोर, 2 शब्द लेते हैं हमें, पहला और दूसरा, अपराधी और चोर। अपराधी और चोर में मैं संबंध देखूं दोस्तों, देखिएगा हर जो चोर है वो अपराधी होगा क्या, हर चोर है वो अपराधी होगा। क्योंकि चोरी करना क्या है, अपराध है। तो हर चोर क्या होने वाला है, अपराध होने वाला है। तो जिसने भी चोरी की है वो क्या है, अपराधी। तो इसके साथ में किसका संबंध आने वाला है, सारे का संबंध आने वाला है। कहां का, कौन सा संबंध आने वाला है, सारे का। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स देखूं, रिवर्स क्या है, अपराधी। हर अपराधी चोर है क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हर एक अपराधी चोर है क्या। तो दोस्तों हर एक अपराधी चोर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे अपराधी चोर भी हो सकते हैं। बहुत सारे अपराधी हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो वो दूसरे टाइप में अपराधी हो जाएगा। तो हर अपराधी चोर नहीं हो सकता है, हर अपराधी चोर नहीं हो सकता है। लेकिन हर चोर क्या होगा, अपराधी होगा। तो जो इस अपराधी के अंदर ही कैटेगरी आएगी वो क्या आएगी, चोर की कैटेगरी आएगी। और साथ में तीसरा शब्द हमें क्या दिया हुआ है, जज। तो 3 शब्द हमें दिए हैं, अपराधी, चोर और जज। तो दोस्तों ये अपराधी और चोर इन दोनों का तो आपस में संबंध आ गया, पर जज का किसी प्रकार से संबंध आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अपराधी और चोर तो आपस में संबंधित है, लेकिन जज संबंधित नहीं है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा सबसे बड़ा जो डायग्राम रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। और ये रहने वाला है किसका, अपराधी का। किसका, अपराधी। और जितने भी अपराध है वो इसके अंदर आने वाले हैं। चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या जैसी सारी वारदात है वो इसके अंदर आने वाली है। सारे अपराधी इसके अंदर आने वाले हैं। तो इसी के अंदर क्या आने वाला है, चोर। इसी के अंदर क्या आने वाला है, चोर। क्योंकि चोरी भी क्या हो गया, एक प्रकार का अपराध हो गया। तो ये आपस में इस प्रकार से कुल से संबंधित हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा जज इन दोनों से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो जज कहाँ आ जाएगा, जज का मेन आरेख कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का संबंध नहीं आएगा। और संबंध नहीं है तो ये आपस में टच नहीं होंगे और नहीं एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं। तो ये तो एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जज क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अपराधी के अंदर आने वाला है आपका चोर, लेकिन जज का डायग्राम अलग से बनने वाला है। इन तीनों का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए 3 शब्द। कितने शब्द, 3 शब्द। हर बार की तरह इस बार भी कितने शब्द दिए हैं, हमें 3 शब्द दिए हैं। और इन 3 शब्दों का हमें तार्किक वेन आरेख बनाना है। ठीक है, लॉजिकल इनका डायग्राम बनाना है कि इनका लॉजिकल डायग्राम क्या हो सकता है। दूसरा शब्द दिया है हमें पुरुष। पहला शब्द था अभिनेता, दूसरा है पुरुष और तीसरा है मानव। देखिएगा दोस्तों इन तीनों का संबंध किस प्रकार से हो सकता है, मानव और अभिनेता, इनका संबंध हम देखें दोस्तों। जो अभिनेता होगा, जो भी अभिनेता होगा वो क्या होगा, पुरुष होगा। क्योंकि महिलाएं क्या होगी, अभिनेत्री। महिलाएं क्या होती है, अभिनेत्री। और हमें दिया है अभिनेता, हमें क्या दिया है, अभिनेता। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये इसका पुरुष होना जरूरी हो गया दोस्तों, है ना। जो भी अभिनेता है वो क्या होगा, 100% पुरुष होगा। क्योंकि महिलाएं अभिनेत्री हो जाती है तो जितने भी अभिनेता है वो किसके अंदर आ जाएंगे, पुरुष के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, पुरुष के अंदर। ये सारे के सारे किसके अंदर आने वाले हैं, पुरुष के अंदर आने वाले हैं। साथ ही देखिएगा अब हम संबंध देखते हैं पुरुष और मानव का। दोस्तों हमने अभी क्या बात की थी, हमने बात की थी जो मानव होता है, इसी मानव के अंदर सारी महिलाएं भी आ जाती है और सारे
पुरुष भी आ जाते हैं। मानव के अंदर ही महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होता है। तो मानव के अंदर ही क्या आने वाला है, पुरुष आने वाला है। और पुरुष के अंदर क्या आने वाला है, अभिनेता आने वाला है। तो इन सभी का आपस में कौन सा संबंध आने वाला है, कुल का संबंध आने वाला है। तो देखिएगा सबसे बड़ा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये डायग्राम बन गया आपका मानव का। किसका बन गया, मानव का। ये इस प्रकार से डायग्राम बना। और मानव के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, पुरुष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुरुष। इस प्रकार से क्या आ गया आपका पुरुष। दोस्तों सभी के सभी पुरुष मानव तो नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी मानव होती है। तो पुरुष का जो डायग्राम है ये मानव के डायग्राम से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर महिलाएं भी इन्वॉल्व होती है। अब देखिएगा पुरुष के अंदर हम अगर अभिनेता को इन्वॉल्व करें तो सारे के सारे पुरुष है ये अभिनेता हो, ये तो जरूरी नहीं है। बहुत सारे पुरुष है वो कोई और भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है, तो देखिएगा पुरुष के अंदर ही हमारा क्या निकल कर आने वाला है, इस प्रकार से अभिनेता निकल के आने वाला है। क्या आने वाला है, अभिनेता। तो यहाँ आ जाएगा अभिनेता। क्या आ जाएगा, अभिनेता। तो देखिएगा हर जो अभिनेता है वो क्या होगा, पुरुष होगा। और हर जो पुरुष है वो क्या होगा, मानव होगा। तो इसका जो लॉजिकल डायग्राम है कुछ इस प्रकार से निकल कर आने वाला है। पुरुष के अंदर रहने वाला है मानव, के अंदर रहने वाला है पुरुष, और पुरुष के अंदर क्या रहने वाला है, अभिनेता। और ये इसका डायग्राम होने वाला है। तो अब तक दोस्तों हमने जो क्वेश्चन देखे उसके अंदर कुछ डायग्राम किस प्रकार से बन रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो हमने देखा, कौन सा देखा, देश, राज्य, गांव और जिला। तो ये एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, इस प्रकार से डायग्राम इस प्रकार से बना। इसमें कुछ भाग है आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। पर ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं और एक ही के अंदर है, फल के अंदर। तो ये सारे फ्रूट अलग अलग आने वाले हैं, इस प्रकार से इसका बनने वाला है। साथ ही देखिएगा इसके अंदर देखूं तो देखिएगा पुरुष, मांसाहारी, शाकाहारी, इनके अंदर कुछ भाग शामिल में आ रहा है। तो हमने क्या किया, वेन डायग्राम को आपस में मर्ज कर लिया और मर्ज करके इस प्रकार से बनाया। माँ, चाची और बहन, इनका भी आपस में, हर जो माँ है वो किसी की चाची और बहन हो सकती है, हर जो चाची है वो किसी की माँ और बहन हो सकती है। इस प्रकार से जो संबंध है इन तीनों का आपस में कुछ कुछ का आने वाला है ना दोस्तों। तो इसके अंदर भी कुछ भाग इस प्रकार से शामिल आने वाला है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ये अपराधी और जज। और ये वाला, इसके अंदर अपराधी और जज आपस में संबंधित है, इनका भी डायग्राम आपस में संबंधित होने वाला है। लेकिन जज इस प्रकार से इनसे संबंधित नहीं है, तो जज का डायग्राम कुछ अलग से होने वाला है। उसके बाद देखा हमने मानव, पुरुष और अभिनेता। तो हर जो अभिनेता है वो पुरुष होगा और पुरुष है वो क्या होगा, मानव होगा। तो इन सब की डायग्राम कुछ इस प्रकार से निकलकर आने वाला है। साथ ही देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय, पुरुष और अंग्रेजी। क्या है, भारतीय, पुरुष और अंग्रेजी। ये हमारे 3 शब्द हमें दिए हुए हैं। देखिएगा दोस्तों अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। क्या है, भाषा है अंग्रेजी। और साथ दे रखा है हमें पुरुष और भारतीय। दोस्तों पुरुष और भारतीय ये दोनों अंग्रेजी से संबंधित हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो एक भाषा है, जबकि भारतीय और पुरुष क्या है, मानव है। क्या है, मानव है। तो ये आपस में इन दोनों से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होने वाली है। उसके बाद देखिए अगर मैं भारतीय और पुरुष की बात करूं, भारतीय और पुरुष आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिएगा हर जो भारतीय है वो पुरुष हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। कुछ भारतीयों के अंदर पुरुष भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी, कुछ बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। तो भारतीय का जो पुरुष से संबंध आने वाला है वो क्या आने वाला है, कुछ का आने वाला है। और साथ ही देखिएगा हर जो पुरुष है, अब इस पुरुष का अगर मैं, इसका तो संबंध आया इसके साथ में कुछ का, किसका आया, कुछ का। अगर मैं पुरुष का भारतीय से संबंध देखूं तो दोस्तों देखिएगा हर एक पुरुष भारतीय हो सकता है क्या, तो हर एक पुरुष भारतीय नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पुरुष जो अमेरिका में रह रहे हैं वो अमेरिकी भी होंगे, जो ब्रिटेन में रह रहे हैं वो ब्रिटेनी भी होंगे। तो अलग अलग देश में जो रह रहे हैं पुरुष वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से जाने जाएंगे। जो पुरुष भारत में रह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, भारतीय। तो हर पुरुष क्या नहीं हो सकता है, भारतीय नहीं हो सकता है। तो इसका भी क्या समझ आने वाला है, कुछ का। किसका आने वाला है, कुछ का। तो देखिएगा इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो यहां से मैं बना देता हूं ये डायग्राम भारतीय का। किसका, भारतीय का। तो ये डायग्राम निकल के आया भारतीय। उसके बाद अगला डायग्राम बना दिया मैंने पुरुष का। तो भारतीय और पुरुष के अंदर कुछ हिस्सा आपके क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे भारतीय क्या होने वाले हैं, पुरुष भी होने वाले हैं। तो इनके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और इसमें कुछ भाग जो आएगा वो आएगा आपके कॉमन। उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी दोस्तों खुद है अपने आप में भाषा है जिसका इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो यहाँ अंग्रेजी आपका क्या आने वाला है,
अलग से आने वाला है अंग्रेजी। ये आपका अंग्रेजी होने वाला है। ये इस प्रकार से डायग्राम जो बना, इन दोनों डायग्राम में तो कुछ हिस्सा मर्ज आया लेकिन इसके अंदर मर्ज नहीं आया, ये दोनों शामिल में आ गए और ये अलग से आ गया। इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में हमें 3 शब्द दिए हैं और 3 शब्द क्या दिए हैं और 3 शब्द में इनमें आपस में क्या संबंध होने वाला है वो हमें समझ निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं पहला शब्द लेता हूं, हो गया महिला। क्या हो गया? महिला। और देखिएगा दोस्तों अगर ये बीच में जो शब्द है ये है बस। क्या है? बस। जबकि देखिएगा वकील और महिला ये दोनों क्या है? मानव है और बस क्या है? निर्जीव है। तो बस का इन दोनों के साथ में कोई संबंध नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने वाला है। तो देखिएगा महिला और वकील का हम आपस में संबंध देखते हैं। देखिएगा दोस्तों हर महिला है वो वकील हो सकती है क्या? तो हर महिला वकील नहीं हो सकती है। तो इसका इसके साथ संबंध होने वाला है कुछ का। क्या हो सकता है? कुछ का, कि इसमें से कुछ महिलाएं क्या हो सकती है? वकील हो सकती है। इसका उल्टा देखते हैं कि कुछ जितने भी वकील हैं वो सारे वकील महिलाएं हो सकते हैं क्या? तो सारे के सारे वकील भी महिलाएं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे पुरुष है, पुरुष भी क्या होते हैं? वकील। तो इसका भी इसके साथ क्या आने वाला है? कुछ का संबंध आने वाला है। और बस का इन दोनों के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं आने वाला है। तो डायग्राम क्या बनने वाला है? देखिएगा ये डायग्राम बनेगा जैसे मैंने बनाया, ये महिला का। किसका बनाया? महिला का। और इधर डायग्राम बनेगा आपका वकील का। इनमें से कुछ भाग कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ महिलाएं क्या हो सकती है? वकील। और कुछ वकील जो है वो महिलाएं भी हो सकते हैं। तो इनमें इस प्रकार से ये भाग जो बीच में है ये कॉमन आने वाला है, ये दोनों हो सकते हैं। कुछ का संबंध आने वाला है। साथ में इस बस का इनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये बस का डायग्राम अलग से बनने वाला है और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनकर हमारे सामने आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 शब्द दिए हैं और 3 शब्द कौन कौन से दिए हैं? एक दिया है बीए, एक दिया है एमए, एक दिया है टीचर। दोस्तों अगर सामान्य सी जानकारी देखें हम, तो बीए करने के बाद हमारी एमए होती है या एमए करने के बाद बीए। तो देखिएगा दोस्तों जिसने भी एमए की है उसने सबसे पहले क्या किया होगा? बीए किया होगा, तभी वो क्या कर सकता है? एमए कर सकता है। लेकिन देखिएगा टीचर बनने के लिए क्या संबंध है? तो देखिएगा अगर मैं इस प्रकार से बनाता हूं एमए, क्या बनाता हूं? एमए। सबसे पहले मैं बना लेता हूं बीए। क्या बना लेता हूं? बीए। और जो बीए किए हुए व्यक्ति हैं, इन बीए किए हुए व्यक्तियों में ही कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? एमए करते हैं। क्या करते हैं? एमए। तो इनमें से कुछ व्यक्तियों ने क्या कर रखी है? एमए कर रखी है। पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जिसने बीए कर रखी है वो क्या कर रखी हो? एमए कर रखी हो। तो हमने इस डायग्राम को छोटा बना दिया। इसका मतलब जिसने बी की ये की है उसमें से कुछ व्यक्तियों ने क्या किया है? एमए किया है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनकर आने वाला है। साथ में है टीचर। तो दोस्तों टीचर बनने के लिए क्या है? टीचर बनने के लिए जिसने बीए कर रखी है वो भी टीचर बन सकता है, जिसने एमए कर रखी है वो भी टीचर बन सकता है। लेकिन जितने भी व्यक्ति है सबने एमए कर रखी है, वो सब टीचर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। जिसने भी व्यक्ति है जिसने बीए कर रखी है वो सारे टीचर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो इसका इन दोनों के साथ में कैसा संबंध आने वाला है? कुछ का संबंध आने वाला है। कैसा आने वाला है? कुछ का। कैसा आने वाला है? कुछ का। इसका मतलब देखिएगा डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा और यहाँ आने वाले हैं टीचर। क्या आने वाला है? टीचर। इसका मतलब कुछ बीए किए हुए व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं? टीचर हो सकते हैं। और कुछ एमए किए हुए व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं? टीचर। लेकिन सारे एमए और बीए किए हुए व्यक्ति टीचर हो ये जरूरी नहीं है। तो बीए के अंदर आ जाएगा आपका एमए और टीचर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से इनके बीच बनने वाला है। तो ये डायग्राम हमारा बनकर सामने आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 शब्द दिए हैं, फूल, कपड़े और क्या संबंध दिया है अपने को? सफेद। तो दोस्तों इन सभी का आपस में क्या संबंध है देखते हैं। सबसे पहले है फूल। फूल का देखूं मैं सफेद। तो दोस्तों क्या फूल सफेद हो सकते हैं क्या? फूल सफेद हो सकते हैं क्योंकि फूल लाल हो सकते हैं, नारंगी हो सकते हैं, बैंगनी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, साथ साथ में सफेद भी हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ फूल क्या होंगे? सफेद होंगे। क्या होंगे? सफेद होंगे। फूल दोस्तों कपड़े हो सकते हैं क्या? तो फूल कभी कपड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फूल भी अलग है, कपड़े भी अलग है, अलग अलग व्यवसाय है। ये फूल अलग होते हैं, कपड़े अलग होते हैं। देखिएगा उसके बाद में देखो कपड़ों का सफेद से संबंध देखूं तो दोस्तों कुछ कपड़े जो क्या हो सकते हैं? सफेद हो सकते हैं। कुछ कपड़े नारंगी हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं। तो इन कपड़ों में से कुछ कपड़े क्या हो जाएंगे? कुछ कपड़े। और कुछ कपड़े क्या होने वाले हैं? सफेद। तो क्या संबंध आने वाला है? इस सफेद का तो दोनों से संबंध आने वाला है।
इस सफेद का क्या है, दोनों से संबंध आने वाला है, कपड़ों से भी कुछ का संबंध आने वाला है और इस सफेद का इन फूलों से भी कुछ का संबंध आने वाला है। लेकिन इन दोनों का आपस में संबंध नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों को हमने साइड में बना लिया ताकि कपड़े और फूल आपस में संबंध नहीं हो। तो देखिएगा इधर आ गया फूल, इधर आ गया कपड़े, ठीक है, और ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, और बीच में आ गया सफेद, सफेद। तो इस प्रकार से कुछ जो सफेद है वो क्या है, फूल है, और कुछ जो सफेद है वो कपड़े हैं, या यूं कह दीजिए कुछ कपड़े क्या है, सफेद है, और कुछ फूल क्या है, सफेद है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से निकलकर हमारे सामने आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पुरुष, भारतीय और विदेशी लोग, तीन शब्द दिए हैं, एक दिया है पुरुष। देखिएगा दोस्तों, ये जो पुरुष है, ये पुरुष भारतीय हो सकता है क्या, इन पुरुषों में दोस्तों कुछ पुरुष है वो भारतीय भी हो सकते हैं। जो पुरुष भारत के अंदर रह रहे हैं वो भारतीय है, और जो पुरुष दूसरी कंट्री में रह रहे हैं जैसे अमेरिका में रह रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, अमेरिकी हो जाएंगे। तो हर पुरुष भारतीय हो ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन कुछ जो पुरुष है या कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं। मतलब पुरुष का भारतीय से किस प्रकार से संबंध आया, कुछ का संबंध आ गया, और ये पुरुष है, इस पुरुष का विदेशी लोग से भी क्या संबंध आएगा, कुछ का संबंध आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पुरुष विदेश में हैं तो विदेशी लोग होने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा भारतीय और विदेशी लोगों का आपस में कोई संबंध हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय भारत में होगा जबकि विदेशी विदेश में होगा, तो इनका संबंध क्या आने वाला है। तो देखिएगा इनका संबंध, देखिएगा पुरुष और भारतीय, इनके अंदर मैं संबंध देखूं तो सबसे पहले ये मैंने बनाया पुरुष, पुरुष और भारतीय, इनके अंदर कैसा संबंध है, कुछ का संबंध है, कैसा है, कुछ का संबंध है। उसके बाद में विदेशी लोग, इन विदेशी लोग का देखिएगा यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां हमें लिखना है भारतीय, क्या लिखना है, भारतीय। ये हो गया आपका भारतीय, पुरुष और भारतीय, इनमें कुछ का संबंध हो सकता है। हमें देखना है विदेशी लोग। दोस्तों विदेशी लोग भारतीय हो सकते हैं क्या, विदेशी लोग क्या नहीं हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते हैं, लेकिन विदेशी लोगों में से कुछ लोग पुरुष जरूर हो सकते हैं। तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है विदेशी लोग, क्या आने वाला है, विदेशी लोग। दोस्तों ये जो विदेशी लोग हैं ये और ये भारतीय आपस में मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि अपने आप में दोनों की अलग परिभाषा है, लेकिन ये दोनों पुरुष जरूर हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो मध्यस्थता करने वाला है वो क्या हो जाएगा, पुरुष। इस पुरुष का विदेशी लोग से भी कुछ का संबंध हो जाएगा, इससे भी कुछ का संबंध हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा। तो ये इसका परफेक्ट डायग्राम आने वाला है। अगला दोस्तों है हमारा शब्द है अध्यापक, क्या है, अध्यापक, और फिर शब्द है शिक्षित और बेरोजगार। इन तीनों शब्दों का अगर मैं आपस में संबंध देखूं तो क्या होने वाला है दोस्तों, देखिएगा जो अध्यापक है ये अध्यापक क्या हो सकता है, शिक्षित, क्योंकि अध्यापक का शिक्षित होना जरूरी है। मतलब जितने भी अध्यापक है वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे, क्या होंगे, शिक्षित होंगे। और क्या हो जाएगा, सारे के सारे, सारे के सारे अध्यापक क्या होने वाले हैं, सारे के सारे अध्यापक क्या होने वाले हैं, शिक्षित होने वाले हैं। तो जितने भी अध्यापक हैं वो किसके अंदर आएंगे, शिक्षित के अंदर आने वाले हैं। यहां से हमें पता चल गया। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं बनाता हूं किसको, शिक्षित को, किसको बना लेता हूं, शिक्षित, शिक्षित। और इस शिक्षित के अंदर ही क्या बनने वाला है, अध्यापक, क्योंकि जो शिक्षित है उन्हीं के अंदर आने वाला है अध्यापक, क्या आने वाला है, अध्यापक। साथ में देखिएगा तीसरा शब्द बेरोजगार। दोस्तों जो अध्यापक है वो बेरोजगार हो सकता है क्या, अध्यापक के तो खुद का व्यवसाय है पढ़ाने का, तो वो कैसे बेरोजगार हो सकता है, वो नहीं हो सकता। लेकिन जो शिक्षित है ये बेरोजगार हो सकता है, लेकिन सारे शिक्षित हो, सारे शिक्षित बेरोजगार हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां से आने वाला है कुछ का संबंध, किसका आने वाला है, कुछ का संबंध आने वाला है। इस प्रकार से कुछ का संबंध आने वाला है। तो ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है। यहाँ से इस प्रकार से बेरोजगार का, इसका बनने वाला है बेरोजगार। तो देखिएगा यहाँ से कुछ शिक्षित क्या है, बेरोजगार है, कुछ शिक्षित के पास क्या है, अध्यापक का कार्य है। और इस प्रकार से इसका डायग्राम निकलकर हमारे पास आने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन शब्द दिए हैं। पहला दिया है पुरुष, क्या दिया है, पुरुष। दूसरा दिया है धूम्रपान और तीसरा दिया है विद्युत। देखिएगा जितने भी पुरुष हैं ये सारे के सारे पुरुष धूम्रपान करते हैं क्या, नहीं करते हैं। इसमें से कुछ पुरुष क्या करते हैं, धूम्रपान। तो यहाँ से कुछ का संबंध आने वाला है, किसका आने वाला है, कुछ का। देखिएगा जितने भी पुरुष हैं ये सारे के सारे विदुर हो सकते हैं क्या, जितने भी पुरुष हैं ये सारे के सारे विदुर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जितने भी विदुर हैं
ये विदुर सारे के सारे क्या होंगे, पुरुष होंगे। क्या होंगे, पुरुष होंगे, क्योंकि विदुर कौन हो सकता है, विदुर होने के लिए पुरुष होना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, विधवा होती है, और पुरुष होता है विदुर। तो जितने भी विदुर है ये किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो देखिएगा, यहां से मैंने डायग्राम बनाया पुरुष का, किसका, पुरुष का। तो पुरुष के अंदर ही डायग्राम किसका बनेगा, विदुर का। किसका, विदुर का। यहां से विदुर का डायग्राम बना, इस प्रकार से पुरुष के अंदर हो जाएगा विदुर। उसके बाद देखिएगा धूम्रपान। दोस्तों ये विदुर है, इन विदुर में से सारे सारे विदुर धूम्रपान करें जरूरी नहीं है, कुछ विदुर क्या कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं। और विदुर और धूम्रपान का कैसा संबंध आने वाला है, इसका मतलब कुछ का। किसका, कुछ का। किसका संबंध आने वाला है, कुछ का आने वाला है। जबकि पुरुष के अंदर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, सारे के सारे पुरुष धूम्रपान करें ये जरूरी नहीं है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ये बनने वाला है धूम्रपान। क्या बनने वाला है, धूम्रपान। धूम्रपान। देखिएगा दोस्तों, कुछ जो विदुर है वो धूम्रपान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ पुरुष धूम्रपान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सारे के सारे विदुर किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। इस प्रकार से इसका एकदम परफेक्टली डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट शब्द दिया है हमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तीन शब्द हमें दिए हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। दोस्तों अगर हम राज्यों की सामान्य सी जानकारी रखें तो हमें पता है पंजाब और हरियाणा दोनों क्या है, पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य है। क्या है, राज्य है। जबकि चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो दोनों हो गए राज्य, आपस में संबंधित हो सकते हैं क्या दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों आपस में क्या है, टच है। और इनके साथ साथ में जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के मध्य का क्षेत्र है जो चंडीगढ़ कहलाता है, और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी स्थिति किस प्रकार से होने वाली है, देखिएगा ये होने वाला है पंजाब, पंजाब, और ये हमारा होने वाला है चंडीगढ़। क्या होने वाला है, चंडीगढ़। और साथ में ये जो कॉमन भाग है, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका क्या होने वाला है, हरियाणा। क्या होने वाला है, हरियाणा। और पंजाब और हरियाणा का जो मध्य का भाग है, ये मध्य का भाग क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका चंडीगढ़। क्या होने वाला है, चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ होने वाला है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है हमारी। तो ये दोनों पंजाब और हरियाणा के मध्य में है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनकर आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन शब्द दिए हैं। तीन शब्द क्या है, एक है आपका जलचर, उभयचर और थलचर। ये तीन शब्द हमें दिए हुए हैं, और इन तीन शब्दों का आपस में किस प्रकार से संबंध हो सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले जलचर। जलचर क्या होते हैं, जलचर दोस्तों वे प्राणी होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। वो सारे प्राणी क्या कहलाते हैं, जलचर कहलाते हैं। उभयचर, उसके बाद आता है थलचर। थलचर क्या होते हैं, थलचर वे प्राणी होते हैं दोस्तों, जितने भी प्राणी जो जमीन पर रहते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, थलचर। साथ ही उभयचर किसे कहते हैं, ऐसे प्राणी जो थल पर भी रह लेते हैं, अर्थात जमीन पे भी रह लेते हैं और पानी पे भी रह लेते हैं। जैसे आपका हो गया मेंढक, जल में भी रह जाएगा, पानी में भी रह जाएगा। ऐसे जितने भी प्राणी है, जैसे हो गया मगरमच्छ, जल में भी रह लेगा और पानी में भी रह लेगा, जल में भी रह लेगा और थल पे भी रह लेगा, तो वो हो जाएंगे उभयचर। तो इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है, तो देखिएगा ये हो गया आपका इस प्रकार से जल चर, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया आपका थलचर। क्या हो गया, थलचर। और जो इन दोनों के बीच में जो मिक्स वाला भाग है, ये वाला भाग क्या होने वाला है, उभयचर। क्या होने वाला है, उभयचर। क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, इन दोनों के बीच में आने वाले हैं उभयचर। ये इसका परफेक्टली डायग्राम होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हमें तीन शब्द दिए हैं, एक दिया है वर्ग, एक दिया है चतुर्भुज और एक दिया है आयत। तीन शब्द दिए हैं और इन तीनों शब्दों का हमें आपस में संबंध देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के अंदर ही क्या आता है, चतुर्भुज चार भुजाओं से क्रिया करती है, ये भी चार भुजाओं से, ये भी चार भुजाओं से क्रिया करती है। तो चतुर्भुज के अंदर ही क्या आता है, वर्ग आता है, और चतुर्भुज के अंदर ही आयत आता है। और देखिएगा आयत के अंदर क्या आता है, वर्ग आता है। तो सबसे बड़ी आकृति कौन सी होने वाली है, सबसे बड़ी जो आकृति होने वाली है, ये होने वाली है चतुर्भुज। क्या होने वाली है, चतुर्भुज। चतुर्भुज ये सबसे बड़ी आकृति होने वाली है। चतुर्भुज के अंदर आने वाला है आपका आयत। क्या आने वाला है, आयत। और आयत के अंदर होने वाला है वर्ग। क्या होने वाला है, वर्ग। देखिएगा दोस्तों, हर एक जो आकृति वर्ग है वो आयत भी होगी और वो चतुर्भुज भी होगी, और हर जो आयत है वो क्या होगा,
चतुर्भुज होगा तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनकर आता है। चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा आयत, आयत के अंदर आ जाएगा वर्ग। ये तीनों डायग्राम एक दूसरे में आपस में लिए हुए इस प्रकार से होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक है वर्ग आयत, एक हो गया वर्ग, एक हो गया आयत, एक हो गया त्रिभुज। ये तीन हमें शब्द दिए हैं और तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है तो देखिएगा वर्ग किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्ग की परिभाषा से हमें पता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इट मींस क्या हो गया, इट मींस इसमें चार भुजाएं होने वाली है। आयत में कितनी भुजाएं होने वाली है, चार। लेकिन त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होने वाली है, तीन होने वाली है। तो ये आपका पूरा क्या होने वाला है, अलग। ये दोनों आपस में एक होने वाले हैं। और तो देखिएगा आयत किसका बनाएंगे, आयत का। तो ये जो आयत है, आयत के अंदर ही क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। क्योंकि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है, इसके अंदर ही आने वाला है। लेकिन साथ में जो त्रिभुज है वो आपका अलग से आने वाला है, क्योंकि त्रिभुज का वर्ग और आयत से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे में आने वाले हैं, लेकिन ये अलग से आने वाला है। इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज, आयत और बहुभुज। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिएगा कि इनका आपस में किस प्रकार से संबंध हो सकता है, बहुभुज का आयत और त्रिभुज से किस प्रकार का संबंध हो सकता है। इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका जो आंसर है, जो इसका डायग्राम बनने वाला है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसको क्या करना है, पिन करना है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डाली हुई हर क्लास सीधी आपके पास आ जाए और आपका काम इससे बन सके। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।